आज सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि हमने गम का इलाज कुरान से नहीं सीखा, गम का इलाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से नहीं सीखा। हमने गमों का मदावा दुनिया के सीरियलों से सीखा। और हमारे नजदीक गम भी क्या है? अगर हम अपने गम के बारे में गौर करें तो हमें किस चीज का गम है? जरा गम को भी तो देखें। तो हमारा गम यह है आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का क्या होगा। हमें गम है कि आज मनी क्राइसिस के दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर गुजारा कैसे होगा। हमारे सारे गम बीमारी से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे गम दुनिया से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस गम को आपको अपने दिल में नहीं बसाना चाहिए, जरूर बसाना चाहिए और इसकी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन आइए मैं आपको इस गम का इलाज भी बता दूं। इस गम में हम इसलिए गिरफ्तार हैं कि गमों पर तो नजर है, गमों को दूर करने वाले पर नजर नहीं। मैं आपको बताऊं, कोरोना के जमाने में जब कोई बिजनेस चल नहीं रहा था, जब सैलरी देना मुश्किल हो रहा था, जब घर चलाना डिफिकल्ट हो रहा था और लग रहा था कि अगर ये कोरोना के दरमियान का लॉकडाउन ज्यादा अरसे तक रहा तो क्या होगा, कैसे गुजर बसर होगी। ऐसी सिचुएशन में मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास पहुंचा और मैंने कहा कि हजरत क्या होगा आगे। कहा आपने आला हजरत को नहीं पढ़ा। मैंने कहा पढ़ा है। कहा फिर आप गमगीन क्यों हैं? मैंने कहा जाहिर सी बात है, सिचुएशन तो ये बता रही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो कहते हैं आला हजरत का ये शेर याद रखो, ये तुम्हें हौसला देगा। मैंने कहा हजरत फरमाएं। कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। तुम उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो जो अपने लिए कुछ बचा के रखते ही नहीं है, लुटाते नजर आते हैं। और उनके पास कोई मामूली नहीं है, उनके पास तो खजाने की कुंजी मौजूद है। उस रसूल के उम्मती होकर तुम बेकरार होते हो। तुम्हें बेकरार होने की क्या जरूरत है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। चूंकि कनेक्शन जब कमजोर हो तो यकीन कमजोर होता है। जुमले पे तवज्जो चाहूंगा। कनेक्शन जब कमजोर हो तो यकीन कमजोर होता है और कनेक्शन जब मजबूत हो तो यकीन भी मजबूत होता है। आला हजरत का कनेक्शन हुजूर से स्ट्रांग था, इसलिए हुजूर की बातों पर भरोसा मजबूत था। हमारा कनेक्शन कमजोर है, इसलिए हम चूं चिरा करते हुए नजर आते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, इसलिए कि हमारा कनेक्शन कमजोर है। मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊं, सैयद साहब का कनेक्शन मेरे साथ अगर स्ट्रांग है तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि सैयद साहब की बात हजरत नहीं टालेंगे, इनके जरिए कोई प्रोग्राम ले लिया जाए। लेकिन अगर स्ट्रांग कनेक्शन नहीं है तो फिर आप पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा अल्लाह से कनेक्शन कमजोर हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्शन कमजोर हो गया। नतीजतन आज हमारी पोजीशन ये है कि हम जाहिरी हालात को देखकर बेचैन हो जाते हैं और गमगीन हो जाते हैं। इसीलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने दोस्तों की शान में सबसे अजीम बात जो कही ना, वो यही कही, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। न इनको कोई खौफ न गमगीन। और जिनकी शान में ये कहा गया उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, ख्वाजा साहब की जिंदगी उठाकर देखिए, गौसे पाक की जिंदगी उठाकर देखिए, सबकी जिंदगी देखिए तो आप महसूस करेंगे कि शाम तक के खाने का इंतजाम उनके पास नहीं होता था, लेकिन उन्हें कोई गम नहीं होता था, इसलिए कि वो जानते थे कि रब ने फरमाया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। हर एक जानदार के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, वो जरूर अता फरमाएगा। ये इसलिए होता था कि उनका ताल्लुक कुरान से स्ट्रांग था, उनका ताल्लुक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से स्ट्रांग था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्ट्रांग था। हम गमगीन इसलिए हो जाते हैं कि हमारा ताल्लुक कमजोर है, राब्ता कमजोर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमें किस चीज का गम है? रोजी रोटी का गम है, बच्चों की शादी का गम है, बीमारी का गम है, हालात नामुवाफिक हैं इसका गम है। ये सारी चीजों के गम हमें सताते हैं और इन गमों में इतना वक्त हमें मिलता ही नहीं कि असली गम की तरफ तवज्जो दें। जो गम होना चाहिए वो है ही नहीं, और जिसका गम नहीं होना चाहिए उसका गम हमें खा रहा है, हमें सता रहा है। मैं आज आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीम
कि कौन सा गम महमूद है और कौन सा गम महमूद नहीं, ताकि उन गमों के बारे में हम फिक्र करें। और फिर जिनके रास्ते पर चलने की हम दुआ करते हैं, जरा उनकी जिंदगी को देखें कि उन्हें कौन सा गम लाहिक था, ताकि जब हम उस गम में गिरफ्तार होंगे और उस गम को अपना लेंगे तो अल्लाह ताला सारे दुनिया के गमों से हमें छुटकारा अता फरमा देगा। आइए मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले एक गम का इलाज बता दूं। जितने भी हमें गम हैं दुनिया के, उन गमों का पहला इलाज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने क्या फरमाया? फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उससे न कोई खौफ होगा न कोई गम। पता चला अल्लाह की किताब और अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत की हम पैरवी नहीं करते, इसलिए हम पर खौफ भी मुसल्लत है और हम पर गम भी मुसल्लत है। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के जितने भी मकबूल बंदों को आप देखेंगे, उन्होंने कभी हालात को देखकर वो मगमूम नहीं हुए, कभी भी हालात को देखकर मायूस नहीं हुए, इसलिए कि उनकी जिंदगी का उठने वाला हर कदम अल्लाह के फरमान के मुताबिक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होता। मैं दो अजीम दस्तूर कुरान की रोशनी में आपको अता करूंगा जिसे आप समझ सकेंगे। मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो सूरह हदीद की आयत नंबर 22 है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इसमें इरशाद फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम। नहीं पहुंचती कोई मुसीबत जमीन में और न तुम्हारी जानों में, इल्ला फी किताब, मगर वो एक किताब में है, मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, उसके कि हम उसे पैदा करें, बेशक ये अल्लाह को आसान है। इन्न फी ज़ालिका अला यसीर। क्या मतलब? जमीन में और तुम्हारी जानों में जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह ने अपनी किताब में पहले से लिख दी है, और जो मुसीबत लिख दी है वही मुसीबत तुम्हें पहुंच रही है। दो चीजों को ज़हन में रखिएगा। एक तो ये कि जो मुसीबत अल्लाह ने लिख दी है वो मुसीबत हमें पहुंच के रहेगी, वो आकर के रहेगी। तो यहां से ये बात समझ में आई कि जब कोई मुसीबत आए तो हमारी पहली सोच ये होनी चाहिए, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तरफ से हमारे लिए लिखी हुई मुसीबत थी जो हमारे पास आई है। अब यहां ये बात समझना है कि अब ये मुसीबत दूर कैसे हो? आ तो गई, अब इसका इजाला क्या है? तो कुरान कहता है, अब मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआह व यक्शिफुस सू। कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और उसकी तकलीफों को दूर करता है? वो परवरदिगार जल्ल जलालहू। जिसने मुसीबत पहुंचाई है या भेजी है, लिखी है, वही हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। मेरा जुमला जहन में रखिएगा, शायद कि ये जुमला आपको जिंदगी पर याद आए और इस पर आप अगर मेहनत करेंगे और इसको आप जहन में रखेंगे तो मुसीबतों का इजाला होगा। माफ कीजिएगा, हम मुसीबतों का शिकवा सबसे तो करते हैं, रब से नहीं करते। हम इस सेठ के पास जाएंगे, अपनी मुसीबतों की बात करेंगे, इस दरवाजे पे जाएंगे, मुसीबतों का तज़किरा करेंगे। कभी जाकर मस्जिद में अपने रब से भी अपनी मुसीबत की बात करें कि परवरदिगार मैं इस मुसीबत में हूँ, ये मुसीबत तेरी तरफ से आई है और तेरे अलावा इस मुसीबत को दूर करने वाला कोई नहीं है। फिर आप देखिए कि वो अपने बंदे की दुआओं पर किस तरह से करम फरमाकर मुसीबतों को दूर फरमाता है। हम सब से कहने के आदी बन गए, रब से नहीं। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अब तो दुआ के लिए हाथ भी उठते हैं तो आसमान तकते होते चल जाइए। ये हमारी सिचुएशन है। रब पर तवक्कुल कमजोर से कमजोर तरीन होता जा रहा है। रब की बारगाह के अंदर मारूजात पेश करने का जज्बा सर्द पड़ता जा रहा है। उससे अपने दिल की बात कहने का ख्याल ही नहीं रहता। अल्लाह वालों का हाल ये था कि कोई भी मुसीबत आए या तकलीफ आए, वो मसल्ला बिछाकर अपने माबूद की बारगाह के अंदर अपनी परेशानी को पेश करते। मुझे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ये जुमला जो कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है, दिल को झंझोड़ने के लिए मैं समझता हूँ बहुत काफी है। कहते इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपनी शिकायत और अपना गम अपने रबी से अर्ज करता हूँ, अपने रबी से अर्ज करता हूँ। हम आदत बनाए। और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ताइफ के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई गई तो आप जानते हैं सरकार का जुमला क्या था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में
दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज किया, मेरे मौला अगर इस हाल से तू राजी है तो मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, तो जिसमें राजी उसमें मैं भी राजी। आज हमारी पोजीशन क्या है? हम राजी नहीं होते। आई मुसीबत पूरी दुनिया को रब की शिकायत करते हुए चले जाएंगे, और इसमें भी अगर नमाजी हैं, थोड़ा सा दीन का काम करते हैं या दीन पर अमल करते हैं, तो फिर हम ये कहते हुए नजर आएंगे, यार मैं जब से नमाजी बन गया तब से ये परेशानी, जब से दीन के रास्ते पर चलने लगा ये तकलीफ। ऐसा लगता है कि माअज़ल्लाह सारी मुसीबतें दीन की वजह से आई। ये हमारी पोजीशन है। हमें थोड़ी सी अपनी सोच का करेक्शन करना होगा। पहली चीज ये जहन में रखें, मुसीबतें वही हमें पहुंचेंगी जो अल्लाह ने लिख दी हैं, और जो अल्लाह ने नहीं लिखी सारी दुनिया मिलकर के भी मुसीबत पहुंचाना चाहे वो मुसीबत हम तक नहीं आ सकती। इसको पहले जहन में रखें। एक और चीज इसके बाद वाली आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो बयान फरमाई है, मैं समझता हूं मुसीबत से निकलने के लिए एक बहुत अजीम नुस्खा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अता फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। एक अजीम दस्तूर अल्लाह ने अता फरमाया, एक अजीम दस्तूर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इसलिए कि गम न खाओ उस पर जो हाथ से जाए, जो हमारे पास था चला जाए उस पर गम न खाओ, उस पर गम न करो। वला तफरहू बिमा आताकुम, और खुश न हो उस पर जो तुमको दिया। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो इस पर इतराओ नहीं, और जो चला गया उस पर गम न करो। अल्लाह को नहीं बाता कोई इतराने वाला और बड़ाई मारने वाला। अब देखें, ये आयत करीमा इस तरफ निशानदेही करती है कि जो कुछ तुम्हारे हाथों से चला गया उस पर तुम गम न करो, इसलिए कि वो तुम्हारे नसीब का था ही नहीं, वो था ही नहीं, वो जाने वाला ही था। और अगर तुम्हें अल्लाह ने कुछ दे दिया है तो उस पर इतराओ नहीं, इसलिए कि मौत तो ये सारी चीजें तुमसे छीन ही लेगी जिस पर तुम इतरा रहे हो। अगर मौत आएगी तो मौत ये तुम्हारी चीजों को तुमसे जो है तुम्हारे साथ लेकर जाने तो नहीं देगी, तो तुम किस बात पर इतरा रहे हो? मौत जो चीज तुमसे छीन लेगी उस चीज पर तुम इतरा रहे हो, और जो चला गया उस पर तुम अफसोस कर रहे हो। नहीं, ये तुम्हारे हिस्से का था ही नहीं, अल्लाह ने उसे ले लिया, और जिस चीज पर तुम इतरा रहे हो वो मौत तुमसे छीन लेगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को इतराने वाले बंदे पसंद नहीं।